वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 था उसमें जो है मैंने इस चैप्टर का नाम मेंशन करना ही भूल गया था। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टाइटल में मिल जाएगा इस नाम, लेकिन मैं जो वीडियो में जो इसको मेंशन करना भूल गया था। ठीक है, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और आज हम शुरू करने वाले हैं रिफॉर्म ऑफ द यूएन। ठीक है, आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद जो है यूएन का रिफॉर्म कौन कौन से बेस पे होना था, ठीक है, या फिर हुआ था। सही है ना। हमने पिछले कवर अप किया था कि यूएन का प्रिंसिपल क्या है, या फिर उसका एम क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्म ऑफ द यूएन। देखिए, रिफॉर्म मतलब क्या होता है आपका? रिफॉर्म मतलब होता है आपका चेंज। ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है चेंज करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, चेंज क्यों करना होता है? क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। ठीक है ना, लोगों का जो सोचना है वो बदलता रहता है। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, चेंज हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि चेंज इज़ मैंडेटरी। ठीक है, चेंज करना ज़रूरी है। तो ऐसे भी जो है यूएन में भी एक हालात पैदा हुआ जिसकी वजह से यूएन को लगा कि हमारे स्ट्रक्चर में या फिर हमारे जुरिडिक्शन में जो है कुछ चेंज करना चाहिए। ठीक है, चेंज करने से जो है मतलब हालात और मतलब क्या हो सकते हैं और बेटर होंगे। ठीक है ना, हमारा स्ट्रेंथ और बढ़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। देखिए, चेंज हम तभी करते हैं जब हमारा प्रीवियस प्लान जो है काम नहीं करता है। ठीक है, प्लानिंग हम अब चेंज करते हैं जब हमारा प्रीवियस प्लान काम नहीं करता है एज डिज़ायर्ड। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लान ए से शिफ्ट करके प्लान बी पे आते हैं। ठीक है ना, तो हम ये होता है रिफॉर्म। सही है ना। तो रिफॉर्म तभी करते हैं जब हमें लगता है कि ये काफ़ी नहीं है, कुछ और करना चाहिए। तो यूएन को भी ऐसा ही लगा था कि इतना काफ़ी नहीं है, कुछ और करना चाहिए। उसी वजह से जो है यूएन में जो है रिफॉर्म्स हुए थे आफ्टर कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद ही। तो जो रिफॉर्म हुआ था वो बेसिक आपका दो चीज़ पे हुआ था। ठीक है, पहला आपका था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। पहला आपका था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और आपका दूसरा था, हम जुरिस्डिक्शन बोल सकते हैं, जुरिस्डिक्शन, या फिर वो सारे इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड हो, जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये दो रिफॉर्म होना था। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स फेस द यूएन, रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस एंड रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितने इश्यूज जो है, जितने प्रॉब्लम जो है जुरिस्डिक्शन में आते हैं उसको, मतलब उस सारे इश्यूज को जो है रिव्यू करना। ठीक है, मतलब उसका एक और अच्छा कॉम्पैक्ट और बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल हम बोल सकते हैं रिजल्ट देना। ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए, सब कोई तो मान गया कि ठीक है ये करना चाहिए, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, क्यों होगा, ये अभी भी मतलब बोल सकते हैं कि डाउट में था। क्योंकि देखिए यूएन जो है अभी एक न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, ये उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब एक्सपीरियंस कब होइएगा? ठीक है ना, जब आप बोल सकते हैं कि पंगा लीजिएगा तब जो है आप एक्सपीरियंस बनिएगा। है ना, एक्सपीरियंस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी वही करने का ट्राई कर रहे हैं। सही है। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। ठीक है, जो स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस जो था आपका, ठीक है, इसमें आपको क्या रिफॉर्म करना चाहिए था? जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो है परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ करना है। परमानेंट जो 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 कंट्रीज जो परमानेंट मेंबर है उनको इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो ये आपका था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लेकर। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया। Related to this has been the demand for an increase in the UN Security Council's permanent and non-permanent membership so that the realities of contemporary world politics are better reflected in the structure of organization। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर जो कंट्रीज है उनके सीट को क्या इंक्रीज किया जाए। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स है, 5 से 10 किया जाए। उससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो और अच्छे तरह से सामने आएंगे। ठीक है ना, जब 5 आदमी बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वहीं अगर 10 आदमी बैठ के डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम जब सॉल्व होगा तो एक मतलब हो सकते हैं क्या हो सकता है, मतलब प्रोफेशनल तरीके से होगा। है ना, तो यहाँ वो मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ये रिफॉर्म किया गया है कि जो है स्ट्रक्चरल चेंज होगा। ठीक है, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर का जो सीट्स है उसको इंक्रीज करेंगे ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसको मतलब और अच्छी तरह से जो है बोल सकते हैं उसका जो कंक्लूजन निकले वो और ज़्यादा जो है अच्छा हो और सक्सेसफुल हो। ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन पर्टिकुलर देयर आर प्रपोजल्स टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड
साउथ अफ्रीका। ये जो मेंबरशिप है, जो परमानेंट मेंबर्स थे उस टाइम इनको परमानेंट क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, तो आज भी जो है बहुत सारे कंट्रीज जो है पावरफुल इमर्ज कर रहे हैं। हमारा इंडिया भी जो है आज पावरफुल है, सही है ना। मैं नहीं बोलूँगा कि एज अ होल पावरफुल है, लेकिन फिर भी पावरफुल है, सही है ना। तो एशिया से भी जो है प्रपोजल्स जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। Beyond this, the US and other Western countries want improvement in the UN's budgetary procedures and its administration. On the issues to be given greater priority or to be brought within the jurisdiction of the UN, अब हम इसका बात करेंगे। ठीक है, jurisdiction का बात करेंगे। क्या क्या दिया गया है? The some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security missions. ठीक है, क्या बोला गया है कि कुछ कंट्रीज ये चाहते हैं कि यूएन जो है अपने जुरिडिक्शन की जो रिफॉर्म करे, इसमें क्या लाए कि पीस और कोऑपरेशन के मुद्दे को लेकर जो है और ज़्यादा एडवांस हो। ठीक है, पीस एंड कोऑपरेशन, ये आपका एक कंट्री का सोचना है। दूसरा कंट्री का क्या सोचना है कि हेल्थ को लेके आगे बढ़ाए। ठीक है, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। यहाँ बेसिकली दो टाइप का थिंकिंग काम करता है। ठीक है, एक सोचते हैं कि पीस एंड कोऑपरेशन को लेकर बढ़ना चाहिए और दूसरा सोचता है हेल्थ एंड डेवलपमेंट को लेकर बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर पीस एंड कोऑपरेशन होगा तो ये जो है अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, पीस एंड कोऑपरेशन रहेगा तो हेल्थ और डेवलपमेंट जो है मतलब बोल सकते हैं कि होता रहे, हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अलग से करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ये आप अगर आप करिएगा तो आपको फ्री में मिल जाएगा। सही है, बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर यहाँ पे। सही है, बढ़ते हैं। ये हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर से सोशल जस्टिस। ठीक है, इसमें आता है आपका। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में हमें ले जाया जा रहा है, मतलब जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हमें ले जाया जा रहा है। ठीक है, द यूएन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वे इट organized and the way it functioned reflected the realities of world politics and after the second world war. After the cold war, these realities are different. Here are some of the changes that have occurred. देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिफॉर्म तभी होता है जब कुछ चेंज होता है। ठीक है ना, चेंज होता है तभी जो रिफॉर्म हमें मतलब करना पड़ता है। ठीक है, चेंज मतलब आपको सोसाइटी में चेंज, लोगों के थिंकिंग में चेंज, या फिर मान लीजिए कोई नया इन्वेंशन आ गया। ठीक है, कोई नया फैक्ट्री खुल गया, कोई नया मतलब अगर कुछ नया होता है, ठीक है ना, आइडियोलॉजिकल अगर चेंज होता है तब जाके जो रिफॉर्म करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यूएन कब बना था आपका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही यूएन बना था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत सालों बाद जो है आपका कोल्ड वॉर का सिचुएशन बनना चालू हो गया। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्ट्रक्चर था या फिर बोल सकते हैं जो आइडियोलॉजी था वो आपका चेंज हुआ। कब चेंज हुआ? या फिर कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ था आपका? यहाँ पे सब पॉइंट वाइज मेंशन किया गया है। ठीक है, यूएस एक सुपर पावर इमर्ज किया था। ठीक है, देखिए क्या बताया गया, सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड। ठीक है, द यूएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। China is fast emerging as a great power and India also is growing rapidly. The economies of Asia are growing at an unprecedented rate. Many new countries have joined the UN as they became independent from the Soviet Union or former communal states in Eastern Europe. A whole new set of challenges confront the world. सिविल वॉर, इतनी कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये सब जो है आपका कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद के सिचुएशन है। ठीक है, इनको जो है माइंड में रख के जो है रिफॉर्म करना जरूरी था, उसीलिए ये लोग रिफॉर्म करने के लिए सोचा था। ठीक है, अब क्लियर हुआ, यहाँ को क्लियरली मेंशन किया गया है। सही है, अब हम बढ़ते हैं आपका रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। अब जो है पढ़ेंगे कि रिफॉर्म क्या क्या हुआ था। ठीक है ना, या फिर रिफॉर्म के पहले कौन कौन से कंप्लेंट्स थे जिसकी वजह से जो इनको रिफॉर्म करना पड़ा था। ठीक है ना, तो कंप्लेंट आपके बेसिकली 3 थे। द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़। ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल था वो अब जो है पॉलिटिकल रियलिटीज़ को नहीं दिखाता है। ठीक है, मतलब जो है वो नहीं दिखाता है, उसको जो है छुपा के दिखाता है या फिर चेंज करके दिखाता है। ठीक है, पहला कंप्लेंट था। सेकंड कंप्लेंट क्या था? इट डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़। ठीक है, जो यूएन है वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को ही बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, मतलब जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनके डिमांड को ही सामने रखता है। ठीक है, एंड डोमिनेटेड बाई अ फ्यू पावर्स। ठीक है, और कुछ पावरफुल कंट्रीज है उसको डोमिनेट करता है यूएन को। ठीक है,
इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, वो ये लैक करता है, मतलब इसमें इस चीज़ का कमी है। ठीक है, यूएन क्यों बना था कि सबको इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन ये नहीं हो रहा था। ठीक है, ये 3 आपका कंप्लेन था। सही है, तो ये तभी ठीक किया जा सकता है जब परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर का जो सीट्स है वो बढ़ें या इंक्रीज़ करें, ठीक है ना, तभी जो है इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बोला गया है जिसके होने से ही जो है एक कंट्री को जो है परमानेंट सीट मिल सकता है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। सही है, अ मेजर इकोनॉमिक पावर, कौन कौन से पॉइंट है? अ मेजर इकोनॉमिक पावर, अ मेजर मिलिट्री पावर, अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, a big nation in terms of its population, a nation that respects democracy and human rights, a country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic system and culture। देखिए ये हमें जितने भी पॉइंट्स बोला गया है सब हमारे इंडिया से मैच खाता है। ठीक है, पहला क्या बोला आपका, जिसका इकोनॉमी ह्यूज हो। ठीक है, सेकेंड है आपका जिसका मिलिट्री ह्यूज हो। थर्ड क्या है, जो यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, चौथा क्या है, जो डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करे, एंड ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करे। और पांचवा क्या है, पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन। सही है, ये 5 फैक्टर्स है जो होने पर जो है एक मतलब यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में किसी कंट्री को परमानेंट सीट मिल सकता है। ठीक है, तो ये पांचों हमारे इंडिया में है, लेकिन पता नहीं अभी भी क्यों, मतलब हम रुके हुए हैं। ठीक है, ये पांचों जो फैक्टर्स है हमारे इंडिया में हैं। ठीक है, इंडिया में जो है बोल सकते हैं प्रिवेल करते हैं ये पांचों कंडीशंस। सही है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, इसके बाद का जो पोर्शन है जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन और इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। ठीक है, ये दो जो है हम पार्ट 3 में कवर अप करेंगे और पार्ट 4 में जो है हम चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग टू यू। ठीक है, तो बाय फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जहाँ पे जो हम पार्ट 3 को कवर अप करेंगे।